हेलो नमस्कार दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम जानेंगे कि जो परसेप्शंस है या धारणाएं हैं हमारी, इनका हमारी दैनिक जीवन में कितना महत्व है, या हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ परसेप्शन इन आवर लाइफ। धारणा वो एक तरीका है जिसके माध्यम से हम अपने पर्यावरण को पहचानते और फिर उसी के आधार पर उसकी एक व्याख्या करते हैं। हमें जीवित रहने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। उदाहरण के रूप में इसे हम समझने का प्रयास करते हैं, या फिर इंग्लिश में हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, परसेप्शंस इज द वे इंडिविजुअल्स recognize and interpret the environment. It is necessary for survival. इसे एक उदाहरण के माध्यम से इस तरह से समझते हैं, जैसे जब हम किसी रोड पर चल रहे होते हैं या फिर हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हों, तो अनियंत्रित किसी वाहन से हमें अपने आप को संभावित चोटों से बचाने के लिए या अपने आप को सुरक्षित करने के लिए सटीक और कुशल एक परसेप्शंस या हमारे अंदर धारणा की आवश्यकता होती है, जो वही वहाँ पे हमको सेव करती है। तो ये जो परसेप्शंस होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। मेन दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल परसेप्शंस और दूसरा एक्सटर्नल परसेप्शंस। तो इंटरनल परसेप्शंस के अंतर्गत क्या है उसे हम जानते हैं। इंटरनल परसेप्शंस वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जिन्हें महसूस करके हम ये एक आम धारणा बनाते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण के रूप में, जैसे हमें भूख लगी है या हमारे शरीर में थकान है या हमें प्यास लगी है, तो ये हम अपने शरीर के या बॉडी के अंदर से जो हमें फील होता है, उस आधार पर हम एक अपनी आम धारणा बनाते हैं और हम कहते हैं कि हमें भूख लगी है या हमें प्यास लगी है या हम अभी थक गए हैं। और जो एक्सटर्नल परसेप्शंस होता है, उसमें जो हम अपने वातावरण में चारों ओर अपने सेंसरी ऑर्गन्स के माध्यम से देखते हैं, उसके ऊपर फिर हम एक अपनी आम सहमति से एक अपनी राय हमारा मस्तिष्क डेवलप करता है या एक धारणा बनाता है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो परसेप्शंस का जो प्रोसेस होता है या ये जो आम धारणा हमारे दिमाग के अंदर उत्पन्न होती है या बनती है, तो ये किस तरह से बनती है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें परसेप्चुअल इनपुट स्टिमुलाई जो होती है और परसेप्चुअल आउटपुट एक्शन, उसके बारे में क्या होता है। तो परसेप्चुअल इनपुट स्टिमुलाई में हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स या घटना या लोगों को, तो परसेप्चुअल जो मैकेनिज्म होता है वो काम करता है और
सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, बाहर से इन्वायरमेंट में जो भी स्टिमुलाई होती है उसको सेलेक्ट करता है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टिमुलाई, और उसको फिर ऑर्गेनाइज करता है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई, और फिर उस जो स्टिमुलाई उसने कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज की, और फिर उसको इंटरप्रेट करता है। क्योंकि हमारा जो वातावरण है ये स्टिमुलाई से परिपूर्ण है, तो परसेप्चुअल आउटपुट एक्शन, या हम कह सकते हैं इसको जो हमारा कोवर्ड बिहेवियर होता है, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं जो हमारा व्यवहार होता है, उसे परसेप्चुअल आउटपुट एक्शन भी कहते हैं। जब हम अपने चारों ओर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या बाहरी वातावरण में जो भी कुछ विजुलाइज करते हैं या देखते हैं या सुनते हैं, वो कोई भी किसी प्रकार की इवेंट्स हो सकती है, कोई भी घटना हो सकती है किसी भी तरह की, चाहे वस्तु हो सकती है या कोई भी उसमें व्यक्ति हो सकता है, जो हमने देखा या उसके लिए कुछ न कुछ महसूस किया, तो फिर हम अर्थ निकालेंगे जो हमने विजुलाइज किया या उसके लिए महसूस किया, और फिर उसके ऊपर एक एक्शन लेकर के अपनी, यही स्टिमुलाई कहलाता है। जैसे हमने अपने किसी दोस्त को देखा कि आज वो बहुत खुश है या वो बहुत दुखी है, तो हमने क्या परसेप्शंस निकाला कि आज हमारा दोस्त बहुत खुश है या वो बहुत दुखी है। यही स्टिमुलाई कहलाता है। परसेप्शंस स्टिमुलाई होता है जिसे इनपुट कहते हैं, और ये कोई ऑब्जेक्ट, इवेंट या पर्सन कुछ भी हो सकता है, जिसे देखने के बाद हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो उसे सेलेक्ट करते हैं, और बहुत सारे सेंसेशंस होते हैं। तो बहुत सारे सेंसेशंस को एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ सिलेक्ट सेंसेशंस होते हैं, सिलेक्टेड सेंसेशंस होते हैं, जिन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, और जो हमसे संबंधित होंगे उन्हें ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर हम एक मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। फिर इंटरप्रिटेशन मीनिंग को या मीनिंग के आधार पर एक एक्शन लेते हैं, और उस मीनिंग के आधार पर हमारा व्यवहार जो होता है चेंज होता है। वही हमारा कोवर्ड बिहेवियर कहलाता है। ये हमारे अंदर जो व्यवहार या जो चेंजेज या जो परिवर्तन होता है वो हमारा कोवर्ड बिहेवियर ही होता है। जैसे हमारा किसी के ऊपर विश्वास होना, या हमारा एटीट्यूड, या फिर हमारी
किसी के प्रति पसंद करना या नापसंद करना, ये हमारा कोवर्ड बिहेवियर है।